एक जो चीज़ जो 90% स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या सर हमें कोडिंग आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। देखो, मैं अपनी लाइफ का ये वाला पार्ट देख चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्या एक्चुअल में बेनिफिशियल हमारे लिए होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, एंड क्या हमारे लिए वो नहीं होती। देखो, इस बात का सबसे एंड वाला जो पार्ट आता है वो आता है कि आप अपनी डिग्री कर रहे हो, डिग्री करके आपने आगे करना क्या है, आपको कोई जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए। देखो, अगर तो आप किसी बिजनेस साइड जा रहे हो, अगर तो उस बिज़नेस में आपका कुछ कोडिंग का है तो आप अपना अलग तरीके से कर सकते हो। लेकिन हम उस पार्ट को छोड़ के अगर जॉब की तरफ देखें, क्योंकि 90% जॉब वाले ही होते हैं, चाहे वो फिर गवर्नमेंट जॉब का हो या फिर किसी प्लेसमेंट, किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो, दोनों की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कोडिंग की असल में ज़रूरत पड़ती है, कि एक्चुअल में आपको ये बेनिफिशियल होगी अगर आपने सीख ली, या फिर इसका कुछ खास आगे जाके ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हाय गाइस, दिस इज आसिफ एंड यू आर वाचिंग हैरिकल्स लाइफ। देखो, वैसे तो आजकल जो कॉलेजेस का सिलेबस हो रहा है उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में ही जो बड़े कॉलेजेस हैं उसमें DSA, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, AI, ML, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ उनके सिलेबस में आ चुका है। तो वो सिलेबस में आने की वजह से उनको जो प्रोग्रामिंग है, उनको जो कोडिंग है वो तो आनी ही चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनको फिर आनी ही चाहिए, उनका तो देखो सिलेबस का पार्ट ही बन गया। लेकिन अगर आपके सिलेबस में नहीं है या फिर आप सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड रख रहे हो उस पार्ट को, तो एक्स्ट्रा जो पार्ट है जो बेसिकली आपको हम कहते हैं कि आपको पाइथन आती है, आपको C++ आती है। देखो, C++ तो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास एक मैटलैब होती है। अगर आपको C++ अच्छे तरीके से नहीं आती देन आप मैटलैब को भी अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आने से आपका जो मैटलैब का एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक तो ये पॉइंट बन जाता है कि अगर आपको कोडिंग आती है, क्योंकि इन दी एंड हमने एक कंपनी में जाना है, चाहे वो फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि JEE की जॉब होगी, असिस्टेंट इंजीनियर SDO की जॉब होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स के, इनमें कोडिंग की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ज़ीरो। इनमें कोडिंग आपको ज़ीरो कुछ भी नहीं आता ना तो भी चल जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। देखो, 2 पॉइंट बन जाते हैं कि आपने जाना कहाँ है। अगर तो जाना आपने प्राइवेट कंपनीज़ में कोई प्लेसमेंट लेनी है कॉलेज से, यस, इस बात का ध्यान रखना कि कॉलेज से प्लेसमेंट लेनी है, फिर आपको कोडिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेटर है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है, जब आप नई नई डिग्री में आते हो तब तो आपको वो चीज़ें नई नई लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे और पढ़ते जाओगे वो चीज़ें ना सिर्फ वहाँ तक ही स्थिर रह जाती हैं। उसके आगे फिर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च अगर आप कुछ कर रहे हो तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ कुछ उनके बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो कि मैंने जॉब अच्छी मिल जाएगी, हाईएस्ट पैकेज मिल जाएगा, तो वो आपको नहीं मिलने वाला। वो आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, उनके साथ आप कुछ अलग से AI का यूज़ करके या फिर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके कुछ अलग बना रही हो, क्योंकि उससे ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो ना, उससे ही आप अपने सर्किट्स को और बेटर कर सकते हो, सर्किट डिज़ाइनिंग कर सकते हो। देन वहाँ पे आपको डेफिनेटली वहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका पूरा है ही है कि मैंने तो सिर्फ AJ की नौकरी लेनी है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की नौकरी लेनी है, फिर तो आप नहीं भी करोगे ना, सिर्फ उसको अपने कॉलेज सिलेबस तक लिमिटेड रखोगे तो भी चल जाएगा। तो यही बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अगर आपने अपना ये डिसीज़न पहले ही बना लिया आपको जाना कहाँ है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ताकि आप अच्छे तरीके से पहले ही इसकी तैयारी कर पाओ। क्योंकि बाद में अगर आप सोचोगे कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे तो प्लेसमेंट लेनी थी इस कंपनी में, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वैसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते रहिए, हर किसी लाइफ वीडियोज़ को देखते रहिए।